एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ को 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बैन करने का आदेश दिया है। इस मुद्दे पे आज हमसे बात करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर रंजीत कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला एनजीटी ने दिया है ये कितना अहम तो बहुत है, लेकिन क्या ये कठोर भी है? देखिए, कठोर है कि नहीं ये इस बात से तय होता है कि आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं इस फैसले को। अगर आप दिल्ली की करीब 1 करोड़ की आबादी के अगर नज़रिए से देखेंगे तो ये फैसला बिल्कुल कठोर नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दांव पे लगा हुआ है। इसलिए अगर उस तरफ से देखते हैं तो ये कठोर नहीं है। सर, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप इसको इस तरीके से समझना होगा कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में और उनसे होने वाले जो प्रदूषण है उसमें क्या अंतर है। जो पेट्रोल है वो डीजल के मुकाबले थोड़ा हल्का होता है और उसमें जनरली 4 कार्बन का चेन होता है। इसलिए जब उसका कंबशन होता है, जब वो जलता है, तो अपेक्षाकृत डीजल के कम उससे ऊर्जा निकलती है, जिसमें कि डीजल में 14 कार्बन का चेन होता है, यानी कि कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन एनर्जी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ उसमें सल्फर और नाइट्रोजन जैसे दूसरे एलिमेंट भी होते हैं, और जो कि जब जलने के बाद वो कई बार नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के रूप में निकलते हैं, जो कि कई बार पार्टिकुलेट मैटर और बहुत ही फाइन पार्टिकुलेट मैटर के रूप में निकलते हैं। और ये इतने फाइन होते हैं कि जब आप इसे सांस लेते हैं तो ये आपके फेफड़े में भी नहीं छनते, है ना, फेफड़े में भी फिल्टर नहीं हो पाते और सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। क्योंकि जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे हेवी मेटल्स हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर पैदा करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्या डीजल ऑटोमोबाइल कंपनियां इस फैसले पे सरकार पर कोई दबाव बनाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये डीजल कंपनियों के लिए तो एक तरीके से फ़ायदे की ही बात है। और आप अभी देखेंगे तो अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जो जो डीजल ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ बढ़े हैं। और उसकी वजह ये है क्योंकि उनके लिए फ़ायदे का ही सौदा है, क्योंकि जब ये पुरानी डीजल गाड़ियाँ हटेगी सड़कों पर से तो नई उसकी जगह पर लोग नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। हालाँकि ये देखा जाए कि जिन लोगों ने जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में दूसरे तरीके से जो ट्रांसपोर्टर वगैरह हैं उनकी जेब पर क्या असर पड़ता है अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक कंपनियों का सवाल है जो कि डीजल गाड़ियाँ बनाती हैं, उनके लिए फ़ायदे का ही सौदा है। सर, जो पेट्रोल होता है वो काफ़ी महंगा है और डीजल गाड़ियाँ काफ़ी किफ़ायती होती हैं, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस फैसले का आम आदमी की जेब पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी की जेब पर असर का मामला जहाँ तक है, आप अगर इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि चूंकि ये फैसला सिर्फ अभी दिल्ली के लिए है और ये एनसीआर में भी इसका असर नहीं होगा, तो इसको इस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी किसी न किसी रूप में एनसीआर से जुड़ी हुई है। आप रहते दिल्ली में हैं, काम करते हैं नोएडा में, या तो रहते हैं गुड़गांव में, काम करते हैं दिल्ली में। तो एनसीआर के रीजन में जब तक ये चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट नहीं की जाएंगी तो आम आदमी के लिए एक तो ये जो इनकन्वीनियंस होगा ये तो होगा, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि दूसरे स्टेट्स से बहुत सारी ज़रूरी सामान जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको लेकर के दिल्ली में आती हैं, उनके लिए मुश्किल होगी कि वो यहाँ की सीमा में जो है ना वो प्रवेश करें, तो उसमें दिक्कत होगी। तो लेकिन इतना ज़्यादा हो सकता है कि फ्रेट पर इसका थोड़ा असर पड़े, थोड़ा जो माल भाड़ा है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा असर होगा ऐसा कम से कम, चूँकि बहुत छोटे रीजन में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा गया है, सिर्फ दिल्ली की ये बात है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।